बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर ऑफिस से हैं। आपको चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की क्लास में वेलकम। अल्हम्दुलिल्लाह लास्टली हमने एक्सरसाइज 9.2 तक कंप्लीट कर लिया। आज के लेक्चर में हम होमोजीनियस इक्वेशंस जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपकी एक्सरसाइज 9.3 है। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। होमोजीनियस इक्वेशन को डिफाइन करने से पहले हम डिस्कशन करेंगे होमोजीनियस फंक्शन के ऊपर। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन को आमतौर पर आप दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के लिए डिफाइन करते हैं। तो मैं लिखूंगा अ फंक्शन एफ एक्स वाई, यानी दो वेरिएबल वाला फंक्शन है, इज कॉल्ड homogeneous function of डिग्री n। यहां पर फंक्शन की एक डिग्री भी होगी, ठीक है। एक फंक्शन को आप कहेंगे वो होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री n का इफ वी रिप्लेस x बाय टी एक्स। अगर आप अपने फंक्शन में x को टी एक्स से एंड y बाय टी वाई, और y को आपने टी वाई से रिप्लेस कर दिया, सच डैट कि ये रिप्लेस करने के बाद मेरे बच्चों आपके पास जो नया फंक्शन बनेगा टी एक्स और टी वाई का, ये अगर ऐसे लिखा जाए t की पावर n आप कॉमन निकाल लें और बाकी चीज जो साथ आए वो वही आपका ओरिजिनल फंक्शन हो, तो ऐसे फंक्शन को आप कहते हैं होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। t क्या है? t मेरे बेटे यहां पर रियल नंबर है और ये हमेशा नॉन जीरो होगा। आपने क्या करना है, क्या कहा है मैंने? आपने अपने फंक्शन में जो भी वेरिएबल है, अगर दो वेरिएबल x और y हैं तो x को आप tx और y को ty से रिप्लेस कर दें। जो नया फंक्शन बनेगा उसमें से t की पावर कॉमन निकलनी चाहिए, कोई पावर कॉमन निकलेगी। कॉमन निकलने के बाद जो बाकी फंक्शन बचता है मेरे बच्चों, वो वही फंक्शन होना चाहिए जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है। कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, मैंने एक फंक्शन लिखा एफ एक्स वाई इक्वल टू, सिंपल सा फंक्शन लिख रहा हूं, x की पावर 10 प्लस y की पावर 10। आप इसमें रिप्लेस कर दें x को tx से, y को ty से, तो यहां पर फंक्शन बन जाएगा बेटा tx ty इक्वल टू, यहां पर भी आप x की जगह बच्चों tx लिख दें तो यह आएगा tx की पावर 10, और यहां पर y की जगह क्या लिखना मेरे बेटे? ty की पावर 10। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? t रेज़ टू पावर 10 इंटू एक्स की पावर 10। फिर आप यहां से भी लिखेंगे t की पावर 10 y की पावर 10। यहां से t की पावर 10 बेटा कॉमन निकाल लेते हैं, बाकी रह जाएगा x की पावर 10 प्लस y की पावर 10। क्या आप ये जो सारा चीज बची है आपका ओरिजिनल फंक्शन नहीं है एफ एक्स वाई इंटू एफ एक्स वाई? तो आप देखें कि आपके पास एफ ऑफ टी एक्स टी वाई का जो आंसर आया है वो बेटा आया है टी की पावर 10 इंटू एफ एक्स वाई के बराबर। तो यहां पर आप देखें टी की कुछ पावर कॉमन आ गई बाहर। कितनी पावर कॉमन आई है बच्चों? 10।
तो मैं यहां पर कहूंगा f इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 10। ठीक है, ये पहचानना बहुत आसान है बेटा। आप गौर करें कि यहां पर x की पावर कितनी है 10, तो y की पावर कितनी है 10। दोनों की हर टर्म में दो टर्म्स हैं। यहाँ पर पहली टर्म है x की पावर 10, दूसरी कौन सी है y की पावर 10। अगर दोनों टर्म में एक जैसी डिग्री होगी बेटा तो याद रखें वो होमोजीनियस फंक्शन लाजमन बनेगा। अगर डिग्री सेम नहीं है, फॉर एग्जांपल इसमें पहले में x की पावर 5 है, दूसरे में y की पावर 10 है, तो फिर जो छोटी पावर है, ठीक है, वो आप कॉमन निकालेंगे, लेकिन वो कॉमन निकलेगी तो ज़रूर, लेकिन उससे प्रॉब्लम ये होगी जब यहाँ पर कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर y के साथ क्या होगा, t की पावर 10 इंटू वाई की पावर 10। लाइक देखें यहाँ पर अगर x की पावर 5 होती तो यह आता t की पावर 5 x की पावर 5, और आगे वैसे ही रहता t की पावर 10 y की पावर 10। अब आप t की पावर 5 कॉमन तो निकाल सकते हैं, लेकिन ये x की पावर 5 प्लस बाकी कितना रह जाएगा t की पावर 5 इंटू वाई की पावर 10। तो अब ये आपके पास जो बाकी बचने वाला फंक्शन है ये वो तो नहीं है ना ओरिजिनल। आपका ओरिजिनल फंक्शन मैंने इस मरतबा ये लिया है x की पावर 5 प्लस वाई की पावर 10। तो इसकी एक पहचान ये है कि अगर हर टर्म की पावर डिग्री एक जैसी हो तो लाजमन वो होमोजीनियस फंक्शन होगा। ठीक है, एक दो एग्जांपल और देखते हैं। फंक्शन लिखा मैंने एफ एक्स वाई इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। अच्छा, आपने एक्स की जगह टी एक्स को रिप्लेस कर दिया बेटा, वाई की जगह टी वाई को रिप्लेस कर दिया। ये बन गया ऊपर टी एक्स माइनस टी वाई, नीचे आ जाएगा बेटा टी एक्स प्लस टी वाई। ऊपर से भी टी कॉमन निकाल लिया, नीचे से भी टी कॉमन निकाल लिया। कटने के बाद बाकी फिर वही चीज आ गई आपके पास। अब टी तो यहां से गायब हो गया तो टी बचा नहीं, तो क्या यहां पर उसको लिख सकते हैं 1 इंटू दिस, और क्या मैं 1 को लिख सकता हूँ टी की पावर 0 इंटू, और ये जो सारी चीज़ है ये एफ एक्स वाई है। तो इट मीन्स आपका ये वाला जो फंक्शन है ये भी होमोजीनियस फंक्शन है, लेकिन इसकी डिग्री कितनी है, एफ इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। तो यहां से पता लगा डिग्री 0 भी हो सकती है। क्या डिग्री नेगेटिव भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है बेटा। मिसाल के तौर पर आप एक फंक्शन देखें एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ऊपर आप लिखें स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई, नीचे लिख देते हैं बेटा एक्स प्लस वाई। आप यहां पर एक्स की जगह टी एक्स को रिप्लेस करते हैं, वाई की जगह टी वाई को रिप्लेस करते हैं। यहां पर आ जाएगा मेरे बच्चों टी एक्स, और यहां पर क्या आएगा बताओ, टी वाई। शाबाश, टी एक्स प्लस टी वाई। बहुत लाइक हो गए आप लोग हैं। अच्छा, यहां पर क्या आएगा बच्चों, ये आएगा स्क्वायर रूट टी इंटू स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट टी इंटू स्क्वायर रूट वाई ओवर टी एक्स प्लस टी वाई। शाबाश, ऊपर से बेटा स्क्वायर रूट टी कॉमन निकाल लेते हैं, नीचे से आप टी कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर रह जाएगा स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई ओवर एक्स प्लस वाई। ये टी का स्क्वायर रूट और टी कट जाएंगे, बाकी कितना रह जाएगा आपके पास 1 बाई स्क्वायर रूट 2 1 बाई स्क्वायर रूट टी, और ये सारी चीज आपके पास बाकी बन गई ओरिजिनल फंक्शन। अब ये टी की पावर लिख सकते हैं -1/2 इंटू एफ एक्स वाई। तो आप देखें यहाँ पर ये जो आपका फंक्शन है ये होमोजीनियस फंक्शन है। डिग्री कितनी है इसकी, इस मरतबा -1/2 है। मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन के जो इंट्रोडक्टरी टॉपिक था, हमारा लेक्चर था, उसमें मैंने ये बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होती है। यहाँ पर डिग्री नेगेटिव है, तो मैं यहाँ बताता चलूँ कि यह फंक्शन है होमोजीनियस फंक्शन है, उसकी डिग्री नेगेटिव है और पॉइंट में भी आ सकती है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नहीं है।
तो यहाँ पर इस चीज़ को आप मिक्स ना कर लीजिएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहीं आप कह देंगे नेगेटिव भी हो सकती है और पॉइंट में भी आ सकती है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी उसकी डिग्री हमेशा पॉजिटिव होती है, होमोजीनियस फंक्शन जो है उसकी डिग्री नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट में आ सकती है। अच्छा, कोई ऐसा फंक्शन लिखते हैं यहाँ पर जो होमोजीनियस नहीं है। वैसे तो मैं एग्जांपल दे चुका हूँ, एक लास्ट एग्जांपल देंगे। फंक्शन लिखा मैंने f(x,y) इक्वल टू साइन इनवर्स x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर x प्लस वाई। अगर तो यहाँ पर साइन इनवर्स ना हो तो फिर ये मुझे नजर आ रहा है होमोजीनियस होगा। ऊपर डिग्री 2 है, नीचे 1 है, तो दोनों का फर्क देख लेंगे, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, तो फिर ये होगा होमोजीनियस फंक्शन डिग्री 1 का। लेकिन अब यहाँ पर है साइन इनवर्स, उसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा बेटा, यहाँ पर देखें आप x की जगह tx को रिप्लेस करोगे, y की जगह ty को। तो यहाँ पर रिप्लेस करेंगे मेरा बेटे, ये आ जाएगा t का स्क्वायर x का स्क्वायर। यहाँ पर x की जगह रिप्लेस करेंगे, आएगा t का स्क्वायर y का स्क्वायर। नीचे मेरे बच्चों आएगा tx प्लस ty। शाबाश, बहुत अच्छे। साइन इनवर्स, ऊपर से बेटा टी स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ रह जाएगा x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। नीचे से अगर आप t कॉमन निकालते हो तो क्या बचेगा, x प्लस वाई। अब ये देखें, ये मसला पड़ गया है साइन इनवर्स, t तो टी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा t इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर ओवर x प्लस वाई। अब आपने कभी कोई ऐसा रिजल्ट पढ़ा है कि ये t जो है यहाँ पर एंगल में ये बाहर आ जाए आर्गुमेंट से? ऐसा तो नहीं होता। तो इसका मतलब आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते एज f ऑफ tx कॉमा ty कैन नॉट बी रिटन एज t स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। ऐसे तो नहीं लिखा जा सकता, टी स्क्वायर नहीं है, यानी खाली t रह गया। तो यहाँ पर आप लिख लें, इसको काट दें, इस तरह नहीं लिखा जा सकता। दिस इम्प्लाइज f इज not an homogeneous function। ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। हाँ, अगर साइन इनवर्स ना हो फिर बेटा ये होमोजीनियस होगा। तो आई होप कि आपको होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन, उसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आसान सा कॉन्सेप्ट है, अगर हर टर्म की डिग्री बेटा एक जैसी होगी तो होमोजीनियस होगा। हाँ, उनके ऊपर साइन या लॉगरिथम आपने अप्लाई कर दिया, जैसे यहाँ पर इस एग्जांपल में आपने देखा, या आप एक एग्जांपल बना लेते हैं लाइक लॉग ऑफ x की पावर 5 माइनस y की पावर 5 ओवर x प्लस वाई चले कर लेते हैं। तो ये भी अगर लॉग ना हो तो फिर होमोजीनियस है डिग्री 4 का, लेकिन लॉग अप्लाई कर दिया तो वो बाहर नहीं आएगी पावर t जो है d की पावर 4 जो होगी, तो ये भी होमोजीनियस नहीं होगा। अब मैं होमोजीनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी तरफ मूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट वी डिस्कस आवर मेन टॉपिक homogeneous equation। Homogeneous equation होमोजीनियस, ये इक्वेशन होमोजीनियस, पूरा नाम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन of the form, a differential equation of the form dy by dx is equal to fxy। ये डिग्री 1 ऑर्डर 1 की डिफरेंशियल इक्वेशन है और हम पढ़ भी रहे हैं, चैप्टर 9 का नाम है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। A differential equation of the form is called homogeneous equation। होमोजीनियस इक्वेशन, या फुल नाम इसका रख लें आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ बेटा ये जो राइट साइड पर आपने फंक्शन लिखा है, इफ एक्स वाई
इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज एन होमोजीनियस फंक्शन, अगर आपका ये जो राइट साइड वाला फंक्शन है ना बेटा, ये होमोजीनियस फंक्शन हो तो फिर पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो इसलिए मुझे सबसे पहले जो होमोजीनियस फंक्शन है उसका कॉन्सेप्ट बताना ज़रूरी था, इसलिए आप उसके बगैर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन नहीं पढ़ सकते थे। अब बच्चे हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं dy ओवर dx इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। नहीं, सिंपल सी एग्जांपल लिख लीजिए। आप देख लें कि इधर वाली जो साइड है ये डिग्री 2 का होमोजीनियस फंक्शन है, x की पावर 2 y की पावर 2 डिग्री 2 का होमोजीनियस फंक्शन है। लिहाजा ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं मेरा, dy बाई dx इज इक्वल टू, आपने लिखा सिंपल आप लिख देते हैं x इंटू वाई। अब यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है आपको पता है, x की पावर 1 y की पावर 1, तो टोटल डिग्री 2। देखो ना, जब आप x की जगह tx रिप्लेस करेंगे, y की जगह यहाँ पर ty रिप्लेस करेंगे, तो ये जो फंक्शन इधर वाला है ये बन जाएगा ऐसे एक्स वाई इज इक्वल टू tx कॉमा ty। तो इसको बेटा आप लिख सकते हैं t का स्क्वायर x इंटू वाई। तो ये देखें आपका दोबारा फिर ये दोबारा फंक्शन वही आ गया इधर एफ एक्स वाई, और ये अगर इसका नाम मैंने f रख लूँ तो ये बन गया डिग्री 2 का होमोजीनियस। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अच्छा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की ना बेटा एक फॉर्म और भी होती है, another form of homogeneous differential equation. m into dx plus n into dy equal to 0 is called homogeneous differential equation if m and n both are homogeneous functions of same degree। ठीक है बेटा, अगर आप देखें कि एक फॉर्म आपने देखी है इस तरह dy ओवर dx लिख के दिया होगा, और एक इस तरह है कि इस फॉर्म में लिखा होगा, डिफरेंशियल अलग-अलग होंगे, तो इस फॉर्म को हम कहेंगे कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होगी। अगर ये dx के साथ जो m लिखा है और dy के साथ जो n लिखा है ये कांस्टेंट नहीं है बेटा, ये खुद फंक्शन है x और y के, दो वेरिएबल x और y के। अगर ये इटसेल्फ होमोजीनियस फंक्शन हो और उन दोनों की डिग्री भी बेटा सेम हो तो फिर हम कहेंगे कि ये जो पूरी इक्वेशन है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिखते हो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस, आगे आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो आप चेक करें, ये मेरा m है, दिस इज माई n। इस m की जो डिग्री है वो 2 के बराबर है, और यहाँ पर भी जो इसकी डिग्री है वो 2 के बराबर है। बोथ m and n are homogeneous function of degree 2, that's why this differential equation is a homogeneous differential equation। क्लियर होगी बात। आप फॉर एग्जांपल और देख सकते हैं एग्जांपल, आप लिखते हो ऐसे बेटा एक्स वाई माइनस वाई का स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस, आगे आप लिख लेते हैं 2xy dy इक्वल टू 0। अब आप देखें यहाँ पर जो मेरा ये है ये सारा दिस इज माई m, दिस इज माई n। टोटल डिग्री यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, दोनों टर्म की अलग अलग डिग्री चेक करें, सेम है, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, टोटल डिग्री 2,
ये भी 2, इसका मतलब m जो है वो होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 2 का, और यहाँ पर भी x और y दोनों की डिग्री 1 1 है, टोटल डिग्री 2 हो जाएगी, तो n भी होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 2 का। दैट्स वाई दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। ठीक है, अगली चीज, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को बेटा सोल्व करने के लिए हम कोशिश करेंगे उसे सेपरेबल इक्वेशन में कन्वर्ट करने की। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेपरेबल फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करना है बेटा आपने फर्ज कर लें मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। वी हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन, वी हैव होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये मेरे पास है, ठीक है, बुक में आपके पास इसको ऐसे भी लिखा हुआ है gy/x। ठीक है, तो ये कोई भी फॉर्म हो सकती है, बस ये है कि वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए। वो इवन ये वाली भी हो सकती है, m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई वाली फॉर्म भी हो सकती है, इक्वल टू 0। करना क्या है आपने, वी मेक अ सब्स्टिट्यूशन, हम यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन किया करेंगे, वी मेक अ सब्स्टिट्यूशन y को, जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट यानी जो बटे के ऊपर है, उसको पुट कर देंगे vx के बराबर। v कौन है, ये मेरा एक फंक्शन है वेरिएबल x में, और x कौन है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो v इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ x। अब ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हम यहाँ से सबसे पहले dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाला करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके। तो डिफरेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू x, we have dy by dx is equal to derivative of vx। तो यहाँ पर प्रोडक्ट टू लगाएंगे, v यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, मैंने बताया है, ये वेरिएबल है फंक्शन ऑफ x का, x में ये फंक्शन है, सॉरी वेरिएबल कह रहा हूँ। तो पहले आएगा x का डेरिवेटिव, पहले चले v का डेरिवेटिव ले लेते हैं, सेकंड एज इट इज प्लस v एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव। तो ये बेटा आ जाएगा dx ओवर dx 1 हो गया, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ v प्लस x इंटू डी वी ओवर डी एक्स। तो ये क्वेश्चन में आप ये चीज़ सब्स्टिट्यूशन ज़बानी याद कर लीजिएगा कि dy बाई डी एक्स हमेशा ये निकलेगा v प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अच्छा अब करते हैं एक्सरसाइज 9.3। ये ऐसे करेंगे कि 9.3 एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर आपका बेसिक हो गया, जिसमें आपने होमोजीनियस फंक्शन को सीखा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सीखा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सेपरेबल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सीखा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम होमोजीनियस इक्वेशन जो है इसको सोल्व कैसे करते हैं एक्सरसाइज 9.3 में स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी रही तो बच्चे लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।